प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन एक यात्रा है, संघर्षों से भरी, परीक्षाओं से भरी और चुनौतियों से भरी। हर व्यक्ति इस संसार में कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। धन, सफलता, सम्मान और पहचान। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हैं? क्या हम विश्वास की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मिक दौड़ पूरी कर रहे हैं? आज का वचन हमें एक महान सेवक के जीवन के अंतिम शब्दों से मिलता है। प्रेरित पौलुस के शब्द, जब उसका जीवन समाप्ति के करीब था, जब उन्होंने विजय की घोषणा की, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, मैं विश्वास की रक्षा कर चुका हूं। यह शब्द हार के नहीं, बल्कि आत्मिक विजय के शब्द हैं। यह जीवन के अंत में विश्वास योग्यता का प्रमाण है। आज हम इस वचन से 3 महत्वपूर्ण आत्मिक सच्चाइयां सीखेंगे। अच्छी कुश्ती लड़ना, दौड़ पूरी करना, विश्वास की रक्षा करना। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। आत्मिक युद्ध का जीवन। आत्मिक जीवन एक युद्ध है। मसीही जीवन आराम का जीवन नहीं, बल्कि संघर्ष का जीवन है। यह युद्ध पाप के विरुद्ध है, शैतान के विरुद्ध है, संसार के प्रलोभनों के विरुद्ध है, अपनी इच्छाओं के विरुद्ध है। पौलुस ने आसान जीवन नहीं जिया। उन्होंने सताव सहा, जेल में रहे, अपमान सहा, दुख और कष्ट झेले, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अच्छी कुश्ती क्या है? अच्छी कुश्ती का अर्थ है सत्य के लिए खड़े होना, धर्मी जीवन जीना, प्रलोभनों का विरोध करना, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना। यह कुश्ती दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुर्बलताओं से है। आज हमारे लिए शिक्षा। आज भी हमें लड़ना है गलत आदतों से, निराशा से, भय से, अविश्वास से। परमेश्वर चाहता है कि हम हार न माने, बल्कि विश्वास में दृढ़ रहें। क्या आप अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं या हार मान चुके हैं? मैंने अपनी दौड़ पूरी की। धैर्य और निरंतरता। जीवन एक दौड़ है। पौलुस जीवन को एक दौड़ के समान बताते हैं। दौड़ में धैर्य चाहिए, लक्ष्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, निरंतरता चाहिए। दौड़ शुरू करना आसान है, लेकिन समाप्त करना कठिन है। बहुत लोग शुरू करते हैं पर समाप्त नहीं करते। कुछ लोग विश्वास से शुरू करते हैं, लेकिन ठंडे पड़ जाते हैं। कुछ लोग परिस्थिति देखकर पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग संसार में उलझ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अंत तक बने रहें। दौड़ पूरी करने के लिए क्या आवश्यक है? परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना, परिस्थितियों से ऊपर उठना, थकान में भी चलते रहना, लक्ष्य पर नजर रखना। जब हम परमेश्वर को अपना लक्ष्य बनाते हैं, तब हम दौड़ पूरी कर सकते हैं। आज के विश्वासियों के लिए संदेश: सेवा में थकान नहीं, प्रार्थना छोड़ना नहीं, विश्वास कमजोर होने देना नहीं, परमेश्वर के मार्ग से हटना नहीं। परमेश्वर शुरू करने वालों को नहीं, बल्कि पूरा करने वालों को प्रतिफल देता है। मैंने विश्वास की रक्षा की। विश्वास योग्यता का जीवन। विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु धन नहीं, बल्कि विश्वास है। पौलुस ने अपने विश्वास को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखा। जेल में भी विश्वास रखा, कष्ट में भी विश्वास रखा, मृत्यु के सामने भी विश्वास था। विश्वास की रक्षा कैसे करें? परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना, प्रार्थना में बने रहना, पवित्र जीवन जीना, संगति में बने रहना। विश्वास खोना आसान है,
लेकिन बचाए रखना कठिन है। आज विश्वास पर खतरे, संसार का आकर्षण, पाप का प्रभाव, आत्मिक आलस्य, परमेश्वर से दूरी, इसी कारण हमें विश्वास की रक्षा करनी है। विश्वास योग्यता का प्रतिफल। इस वचन के अगले पद में लिखा है कि धर्म का मुकुट तैयार है। परमेश्वर हमें देता है अनंत जीवन, स्वर्गीय प्रतिफल, उसकी महिमा में सहभागिता। संसार की सफलता अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर का प्रतिफल अनंत है। तो हम व्यवहारिक जीवन में इसे कैसे लागू करें? पहला, हर दिन आत्मिक युद्ध लड़ें। पाप को ना कहें, परमेश्वर को हाँ कहें। दूसरा, अपने बुलाहट में स्थिर रहें, सेवा जारी रखें, विश्वास में बढ़ते रहें। तीसरा, विश्वास की रक्षा करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, पवित्र जीवन जिएं। अपने आप से पूछें, क्या मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं? क्या मैं दौड़ पूरी कर रहा हूं? क्या मैं विश्वास की रक्षा कर रहा हूं? परमेश्वर चाहता है कि एक दिन हम भी यह कह सकें। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन छोटा है लेकिन अनंत काल लंबा है। एक दिन हम सबको परमेश्वर के सामने खड़े होना होगा। उस दिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होगी कि हमने कितना धन कमाया, बल्कि यह होगी कि हमने कितना विश्वास रखा। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा समय पूरा हो, तब हम भी कह सकें, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने दौड़ पूरी की, मैंने विश्वास की रक्षा की। आज निर्णय लें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें सामर्थ्य दे कि हम जीवन की अच्छी कुश्ती लड़ सकें। हमें धैर्य दे कि हम अपनी दौड़ पूरी कर सकें। हमें अनुग्रह दे कि हम अपने विश्वास की रक्षा कर सकें। हमें अंत तक विश्वास योग्य बनाए रख। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।